छोटा प्रयागराज, जो प्रयागराज नहीं जा पाता है पैसे ना होने वजह से, वरना किसी कारण वजह से, तो वो यहाँ पर आ सकता है। ये मिनी प्रयागराज है, छोटा सा प्रयागराज। और देखिए ये सामने में घाट का नाम है शीतला घाट। ये शीतला माता का मंदिर है, अशोक प्रणाम कर लीजिएगा। शीतला माता का मंदिर है, सामने में रेड कलर का है। सब लोग जैकेट पहन लीजिए, चलो सही आ जाए। और देखिए उसी के बगल में घाट का नाम है अहिल्याबाई घाट। अहिल्याबाई होलकर इंदौर की रानी, जिन्होंने बाबा श्रीनाथ जी का पुनर्निर्माण करवाया था। ये सामने में है अहिल्याबाई घाट। उसी के बगल में ये सामने में घाट का नाम है मुंशी घाट। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के राइटर, जिन्होंने बंद राजा लिखा था। आप लोग जानते हो मुंशी प्रेमचंद को, जिन्होंने हिंदी लिखा था। ये सामने में है, उन्हीं के नाम पे इस घाट का नाम है मुंशी। में सबसे महंगा होटल है बीज रामा पैलेस। इसका एक दिन का पैसा 85,000 रुपये से स्टार्टिंग है। देखिए महाराणा प्रताप जी को आप सब लोग जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे, ठीक है। उदयपुर के राजा। ये सामने में है राणा महल घाट, 64 घाट। यहाँ ऊपर में 64 देवी योगिनी माता का मंदिर है। आप स्वरूप प्रणाम कर लीजिएगा, बोले 64 मैया की। और देखिए उसी के बगल में घाट का नाम है दिग्पतिया घाट। यहाँ पर हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन करने पर खाना और कपड़ा फ्री में दे रहता है। ये सामने में है। ये सामने में दिग्पतिया घाट। और देखिए उसी के बगल में ये सामने में घाट का नाम है पांडे घाट। महाभारत के पांचों पांडवों ने यहाँ पर स्नान किया था और थोड़ा देर स्नान किया था, इसीलिए इस घाट का नाम है पांडे घाट। और बगल में पांचों पांडवों का मंदिर बना हुआ है, ये सामने में है। यही है पांडे घाट, जहाँ महाभारत के पांचों पांडवों ने यहीं पर स्नान किया था और थोड़ा देर विश्राम किया था, इसीलिए इस घाट का नाम पड़ा है पांडे घाट। और देखिए उसी की तरह सेम टू सेम एक घाट आता है बबुआ पांडे घाट। ये सामने में बबुआ पांडे घाट, ये कोलकाता के राजा का है, बबुआ पांडे जी का, जो कोलकाता के राजा थे राजा के साथ साथ। और इनके महल में जो धोबी काम करता था वो बनारस का था, और उस धोबी को उन्होंने ये घाट दान में दे दिया था। अब ये धोबी घाट है, अगर आप लोग दिन में आके देखेंगे धोबी यहाँ पर कपड़ा धोकर डालते हैं, गंगा जी में नहीं धोते, क्योंकि गंगा जी में साबुन का उपयोग करना मनाही है। और देखिए ये सामने में राजा घाट, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, बाजीराव पेशवा। यहीं पर सैदियों की घातों का शूटिंग हुआ है। घातक देखे ना आप लोग मूवी घातक, जिससे बोलता है कातिया सातों को साथ मारूंगा एक साथ मारूंगा। यहीं पर शूटिंग हुआ है, ये सामने में है। सातों को साथ को मारूंगा। और देखिए ये सामने में आप लोग देख रहे हैं रेड कलर का लाइट जल रहा है, लाल कलर का बत्ती जल रहा है ना, लाल कलर का लाइट जल रहा है। आप सब लोग बताइए लाल कलर के लाइट का मतलब क्या होता है? खतरा, डेंजरस। देखिए इस घाट का नाम है नारद घाट। अगर इस घाट पे गलती से भी हस्बैंड वाइफ पति पत्नी अगर गलती से भी स्नान कर लेंगे तो उन दोनों में झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे और 24 घंटे के अंदर डिवोर्स भी हो जाएगा, लड़ाई इतना बढ़ जाएगा। तो देखिए डिमांडेड क्या है, आप लोग जानते होंगे नारद जी का काम क्या था? नारद, इधर के बातें उधर, उधर के बातें इधर, नारायण नारायण। तो उनका ये
तपस्वी स्थल था, इसीलिए यहाँ पर कोई भी हस्बैंड वाइफ स्नान करते हैं तो दोनों में झगड़े हो जाते हैं, और इतने झगड़े पड़ जाते हैं कि वो अलग हो जाते हैं। हाँ, और देखिए उसी के बगल में घाट का नाम है मानसरोवर घाट। जैसे नेपाल में मानसरोवर नदी है, वैसे यहाँ पर मानसरोवर कुंड हुआ करता था जो विलुप्त हो गया, उसके ऊपर कोई मकान बनवा लिया है। और ये सामने में छमेश्वर घाट, छह मुख वाले महादेव जी का मंदिर है, काशी में है। कोई भूल चुके तो ये क्षमा करते हैं, सर्व प्रणाम कर लीजिएगा। और जो नारद घाट पे श्राप लग जाता है, अगर आप लोग यहाँ पे आके क्षमा इष्टा मांगेंगे तो वो श्राप कट जाएगा। इसे लोग हाथ अंदर रखिएगा भैया, अगर फोटोग्राफी कर रहे हैं हाथ अंदर करके करिएगा, वरना अगर एक बार मोबाइल गिर गया तो दोबारा नहीं मिल पाएगा, वो गंगा माता को चला जाएगा, दान हो जाएगा। इसीलिए सब लोग हाथ अंदर करके फोटोग्राफी करिएगा। और देखिए ये सामने में चौकी घाट, ये जो सामने में आप लोग टावर देख रहे हैं, इस घाट का नाम है चौकी घाट। अंग्रेजों के ज़माने पर यहाँ पर चेक पोस्ट हुआ करता था, बड़े बड़े जहाज़ों से यहीं पर सामान आके यहीं से चेक होके सिटी में सप्लाई होते थे, इसीलिए इस घाट का नाम है चौकी घाट। देखिए जिस शहर की मट्टी पारस है उसे कहते बनारस है, जिस शहर की मट्टी पारस उसे कहते बनारस है, और जहाँ शिव शंकर विनाशी हैं उस शहर को कहते हैं काशी है। ये काशी एक ऐसी नगरी है जो शिव जी के त्रिशूल के नोक पे समाई हुई है। ये मायावी नगरी है, जो कहीं नहीं होता वो काशी में होता है। जैसे आप सब लोग देख सकते हैं, एक बार घाटों को देखिए आप, पीछे से लेकर पूरा आगे तक ऐसे। आपको कुछ समझ आ रहा है? त्रिशूल टाइप का है। बताइए क्या हाल है? त्रिशूल है, अच्छा लग रहा है। आप सब लोगों को बता दे रहे हैं, ये जो काशी है आपका अर्ध चंद्रमा आकार का है। एक बार ऐसे करके देखिए, ये जो काशी आपका अर्ध चंद्रमा आकार का है, क्योंकि शिव जी के मस्तक पे अर्ध चंद्रमा है और उसी आकार का काशी भी है। केदारघाट, हाँ यहाँ पे हम आए हुए हैं। ये केदारनाथ ये मंदिर। सामने में घाट के नाम है केदार घाट, गौरी केदारेश्वर मंदिर। आधे में शिव जी, आधे में पार्वती माता और धनेश्वर मंदिर, जो धरती से स्वयं आए हैं, इनका कोई स्थापना नहीं किया है। ये शंभु लिंग है जो अपने आप प्रकट हुए हैं। और स्वरूप प्रणाम कर लीजिएगा, ये केदारनाथ के समान है। अगर आप लोग केदारनाथ नहीं जा पाते हैं तो यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो चलो बोले श्री गौरी केदारेश्वर बाबा की जय। हमें आए हुए हैं। उसी के बगल में ये सामने में घाट का नाम है विजय नगरम घाट। ये आंध्र प्रदेश के राजा कृष्णदेव राय जी का है। ये सामने में है पतला सा, और ये जो चित्र बना हुआ है भोलेनाथ जी का बिल्डिंग है। इस घाट का नाम है शंकराचार्य घाट। ये शंकराचार्य जी का मठ है। यहाँ पर पंडित जी के बच्चों को संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। उसी के बगल में लाली घाट, लाली बाबा ने यहाँ पर आश्रम बनवाया था। ये सामने में किला लगा। और देखिए ये सामने में हरिश्चंद्र घाट, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी यहीं पर आए थे नौकरी करने के लिए। ये सामने में है। देखिए पहले इस घाट का नाम था मसान घाट। जब राजा हरिश्चंद्र जी यहाँ से नौकरी करके गए तब इस घाट का नाम पड़ा हरिश्चंद्र घाट। और यहाँ पर भी 24 घंटा 24 आवर डेड बॉडी जलता रहता है। स्वरूप प्रणाम कर लीजिएगा। ये सामने मसाना जी का मंदिर है, मसान बाबा का, जिनको हम लोग भूतनाथ भी कहते हैं, मसाना बाबा का। और देखिए ये सामने में आप लोग देख रहे हैं, ये टूटा हुआ है। ये पहले इस घाट का नाम था कर्नाटका घाट। ये मैसूर के राजा का था। देखिए इसमें होता क्या है, इस पर देखिए इसके पहले जो बाढ़ आया था, अभी भी ये बाढ़ ही चल रहा है, इसके पहले जो बाढ़ आया था उसमें ये पैलेस का आधा भाग गिर गया था, थोड़ा सा गिर गया। और जब यहाँ के लोग रखते हैं, इसको बनाने लगते हैं, तो उसमें थोड़ा सा इसका भाग थोड़ा सा तोड़ाते हैं। ये था मजबूत, ये गिरता नहीं, थोड़ा ही सा गिरा था। इसको बनाना चाहते तो बनवा सकते थे, पर इसको थोड़ा सा गिरवाएं, उसके बाद आधा गिरवाएं, उसके बाद पूरा गिरवा दिए, इसका नामो निशान मिटा दिए। ये इस घाट का नाम था कर्नाटका घाट। ये मैसूर स्टेट के राजा का था। अब इसे फिर से बनवा रहे हैं। और देखिए ये सामने में घाट का नाम है हनुमान घाट। ये 16 मणि नागा साधु का आश्रम है। देखिए आप सब लोग को बता दे रहे हैं, ये 16 मणि नागा साधु क्या होते हैं।
ये एक जात होता है साधु बाबा लोगों का, सबसे श्रेष्ठ जात, सबसे पावरफुल जात साधु बाबा लोगों का। और इसी जात से हमारे योगी जी बिलोंग करते हैं, सोलमड़ी नागा साधु से। ये सामने में है। और इस घाट का नाम हनुमान घाट कैसे पड़ा आपको बता दे रहे हैं। अगर इस वीडियो में आप पीछे जाएंगे तो इसके पीछे में हनुमान जी का बड़ा सा मंदिर है, इसीलिए इस घाट का नाम है हनुमान घाट। तो सर प्रणाम कर लीजिएगा। बोले पवन सुत्र हनुमान की जय। और देखिए ये सामने में घाट का नाम है डंडी घाट। ये डंडी महाराज का मंदिर है, ये सामने में है पेड़ के नीचे। और उसी के बगल में है गुलेरिया घाट। ये जो गुलेरिया घाट है, यहाँ पर अगर आप लोग आएंगे, इसी तरह ब्रिटिश शासन जब आए थे, ब्रिटिश शासन जब देखते हैं ऐसे देखेंगे 3 घाट हैं जो ब्रिटिश शासन ने बनवाए। जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे, जब वो घाट को देखते हैं, देखते सब पर अपने अपने नाम का घाट बनवाया है, तो वो घाट को खरीद के अपने नाम का भी घाट बनाते हैं। जैसे आप लोग पीछे जाएंगे, अगर पीछे नमो घाट के आसपास, तो वहाँ देखेंगे जटार घाट बना हुआ है। ऐसे करके कई घाट उन्होंने बनवाया है अंग्रेज लोगों के लिए। और देखिए ये सामने में शिवाला घाट। बाबा विश्वनाथ जी के बाद यहीं पर शिव जी का स्थापना होता है। जो दूसरा शिवलिंग स्थापित होता है वो यहाँ पर होता है। शिव जी के नाम पे शिवाला नाम पड़ा, और शिवाला नाम से पूरे एरिया का नाम है। देखिए घाट तो आपको अगल बगल मिल जाएंगे। अगर आप लोग रोड पे जाएंगे तो शिवाला नाम से पूरा एरिया बहुत दूर तक फैला हुआ है। जैसे आप लोग देख रहे हैं घाट के बगल में घाट है। अगर आप लोग रोड पे जाएंगे तो हरिश्चंद्र से लेके भदेनी घाट, जहाँ आगे आपका आएगा, वहाँ तक पूरा शिवाला है। और देखिए ये सामने में महानिर्वाणी घाट। यहाँ ऊपर में साधु बाबा लोगों का अखाड़ा है, रेस्टिंग पॉइंट है साधु बाबा लोगों का। ये सामने में है। हमरा से ज़्यादा क्लियर थोड़ा में आवे छै हमरा तो बुझाइते ना। और देखिए उसी के बगल में जो आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो पैलेस है, महल है, जिस पे कोई लाइट नहीं जल रहा है। ये जो सामने में है महल, इस घाट का नाम है चेत सिंह घाट। ये राजा चेत सिंह का है, काशी के राजा का। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर शूटिंग होता है ज़्यादा से ज़्यादा। आप सब लोग देखे होंगे, अगर मूवी देखते होंगे, पिक्चर देखते हैं सब लोग, ब्रह्मास्त्र देखे हैं जिसमें केसरिया तेरा गाना आता है, आलिया भट्ट रणबीर कपूर का केसरिया तेरा गाना, यहीं पर शूटिंग हुआ था। ये सामने में इस घाट का नाम है चेत सिंह घाट। यहाँ पर देव दीपावली पे, जिस दिन देवों की दीपावली रहती है, यहाँ पर लेजर शो होता है जो मोदी जी करवाते हैं। अगर उस दिन आप लोग काशी में आ गए तो आप सब लोग बोलेंगे, खाली भीड़ देख के बोलेंगे कि कितना भीड़ है। इतना भीड़ रहता है कि ना आप चल नहीं पाएंगे घाटों पर, इतना भीड़ रहता है। और कोई भी घाट अंधेरा नहीं रहेगा, कहीं पर भी, कोने पे भी। हाँ देव दीपावली को उस दिन पूरे घाटों पे लाइट सजे रहेंगे, दीप सजे रहेंगे, सभी घाटों पे, जो 84 घाट है काशी के। और प्रभु विनायक जी का मंदिर है, सर्व प्रणाम कर लीजिएगा, सर्व नमस्कार कर लीजिएगा। ये देखिए सामने में घाट का नाम है पंचकोट घाट। ये जो आप लोग सामने में देख रहे हैं पैलेस, यहाँ की जो रानी थी, उन्होंने ये जो महल है इसको बेच दिया है। और जिसने इसको खरीदा है उसने इस महल को होटल बना दिया है। ये सामने में जो आपको दिख रहा है, उसी के बगल में सामने में घाट का नाम है श्री निषाद राज घाट। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने राम जी और सीता मैया को नौका से पार कराया था, पंचकोश यात्रा। आप लोग केवट निषादा जी को जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे, जिन्होंने राम जी सीता मैया को नौका पार कराया था गंगा पर। हम उन्हीं की वंशज है। और ये जो आप लोग घूम रहे हैं, ये आप लोग घूम रहे नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे ये जो काशी में घूम रहे हैं, ये घाट नहीं घूम रहे। ये जो आपका हो रहा है, ये है काशी यात्रा, पंचकोश यात्रा, काशी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, महत्वपूर्ण पार्ट। तो इसके बारे में आपको आते टाइम बता देंगे रिटर्न। और देखिए ये सामने में घाट का नाम है जैन घाट। सुपरसोनाथ जैन मुनि जी का यहाँ पर मंदिर है। देखिए जैन धर्म में 2 लोग होते हैं, एक दिगंबर होते हैं, एक शुद्धार्थ लोग होते हैं। जो दिगंबर लोग होते हैं
उन लोगों का ये मंदिर है वो अक्षराज घाट पे, और जो श्रद्धालु लोग तो उन लोगों का जैनी घाट पे मंदिर है। ये सामने में जो है पहले जो ये जो दोनों घाट है, पहले ये दोनों घाट जुड़े हुए थे, फिर बाद में जाके ये दोनों घाट अलग हो गए। ये अलग हो गए, वो अलग हो गए। और देखिए ये सामने में घाट का नाम है, ये जो पेड़ ऊपर में, इस घाट का नाम है श्री माता आनंदमयी घाट। ये उनका आश्रम है। ये कृष्ण जी की सखी थी, उन्होंने विधवा माता के लिए आश्रम बनवाया था। ये सामने में है। में भदेनी घाट, यहीं तक आपका शिवाला है। और देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं सामने में, ये है फिल्टर आपका इंटेक वाटर। यहीं से वाटर को, ये जो गंगा जल है, इनको शुद्ध करके यहाँ के लोगों को भेजा जाता है पीने के लिए। ये आपका फिल्टर है जो सामने में दिख रहा है आपको। तो आप सब लोग गोस्वामी तुलसीदास जी को जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे, जानते हैं ना, बताइए। सब लोग जानते होंगे। तो आप से लोग देखिए, वो जो आपको देख रहे हैं सामने में बिल्डिंग येलो कलर का जिस पे लाइट जला है, ये सामने में पीला कलर का पुराना बिल्डिंग है, ये सामने में आ रहा है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना जो अंतिम स्थान था वो यहीं पर बिताया था, और उन्होंने अपना शरीर यहीं त्यागा था। तो उनका जो समाधि बना है वो यहीं पर बना होगा। और कहाँ पर बना है? ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग में उनका समाधि बना हुआ है, ये जो सामने में है। और उनसे संबंधित जितने भी सामान है उनका खड़ा हो गया, उनसे संबंधित जितने भी सामान है वो इसी बिल्डिंग में रखे हुए हैं। उन्हीं के नाम पे बगल में घाट का नाम है तुलसी घाट। इसी घाट पे बैठ के उन्होंने रामचरितमानस सीखा था, और इसी घाट पे उनको हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिया था। उनसे कहे थे कि मेरी मूर्त का एक मंदिर बनाइए जो लंका पे स्थित है, संकट मोचन मंदिर, संकट हरने वाले हनुमान जी का मंदिर है। अगर आपके जीवन में कोई संकट आ रहा है तो आप लोग वहाँ पे दर्शन करने जा सकते हैं। वो संकट हरने वाले हनुमान जी का मंदिर है, तो सर्व प्रणाम कर लीजिएगा यहाँ पर ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी को। और चलो बोले संकट मोचन हनुमान जी की। उसी के बगल में रीवा घाट। ये जो बनारसी हिंदू यूनिवर्सिटी के जितने बच्चे होते हैं म्यूजिक के, जो संगीत सीखने आते हैं, उनको यहाँ पर लाके सिखाया जाता है संगीत, ऊपर में रीवा घाट के उस पर। और देखिए उसी के बगल में ये जो लाइट जल रहा है पैलेस में, इस घाट का नाम है गंगा महल घाट। पुराने ज़माने पर राजाओं महाराजाओं का यहाँ पर बैठक हुआ करता था। और ये आपका आ गया 80 घाट, ये सामने में आ गया आपका 80 घाट। यहाँ पर भी गंगा आरती होता है, सुबह में भी शाम में भी। मेन आरती है सुबह आपका होता है 4:30 में, 4:30। सब लोग देख लीजिए, जिसको जिसको फोटो खींचना है सब लोग खींच लीजिए, तब आपको इसके बारे में बताएंगे इस घाट का नाम 80 घाट कैसे है और यहाँ पर क्या हुआ था कि इसका नाम 80 घाट पड़ा है। अब हम लोग का कल्याण हो गया। अब हम लोग अपोजिट साइड में जाएंगे, उधर वाले देखेंगे, हम लोग इंतजार करेंगे। तो आप सब लोग सीट पे बैठिए। तो आपको बताने जा रहे हैं इस घाट का नाम 80 घाट कैसे पड़ा, किया था। और उसको जब यहाँ पर आए गंगा जी में फेंकने के लिए, तो वो जानती है कि इधर नहीं फेंकेंगे,